हेलो दोस्तों, द ट्रेड टाइम चैनल में आपका स्वागत है। स्टॉक एनालिसिस के वीडियो सीरीज में मैं आज आपसे दो स्टॉक के ऊपर डिस्कस करूंगा, जिसका टेक्निकल एनालिसिस और बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको दिखाऊंगा। इसमें लास्ट ट्रेडिंग सीजन में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया है और फ्यूचर में भी ये बहुत अच्छा करेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा दूंगा कि वो कौन सा स्टॉक है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि अभी धन का वेबसाइट मैंने ओपन कर दिया है, लेकिन उससे पहले मैं अपने स्क्रीनर के वेबसाइट पे आ जाता हूँ और यहाँ पे उसी स्टॉक का नाम लिखता हूँ, क्योंकि आपको उसका बेसिक फंडामेंटल पता चल जाए। उसी स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्री। जी हाँ, इसी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जिसका प्राइस अभी 736 चला और लास्ट का ट्रेडिंग सीजन में 5.2% का इसने उछाल दिया है। आप देख पा रहे हैं। ये इंडस्ट्री के बारे में आप यहाँ पे अबाउट में खुद से पढ़ सकते हैं। इनको in a 1984 and the Aarti industry manufacture and the deal in the specialist chemical and pharmaceutical. ओके, यहाँ से तो आप इसकी डिटेल आप अच्छे से खुद से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट कैपिटल की बात करूँ तो इसका मार्केट कैपिटल 26,707 करोड़ का है। ओके, अगर इसके डेप्थ की बात करूँ तो यहाँ पे डेप्थ आप देख पा रहे 3,207 करोड़ है, तो कुछ ज्यादा है नहीं। मार्केट कैपिटल भी नो डाउट बहुत ही अच्छा है। बॉन्ड वीक का है इसका 745 है और बॉन्ड वीक का लो 438 है। तो लास्ट बॉन्ड वीक के लो से ये अभी अच्छा ही ऊपर की तरफ जा रहा है और बॉन्ड वीक के हाई की तरफ ये पहुंच रहा है। लास्ट का 3 साल में इसने 6.7% के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। एफ की बात करें तो एफ ने होल्डिंग इसमें 10.8% का है और प्रमोटर होल्डिंग आपका 43.6% का है। तो ये तो हो गया बेसिक बातें, फंडामेंटल। ओके, अब मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस करने का यही फायदा है कि आपको इंट्राडे और स्विंग में एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है और एक अच्छा प्रॉफिट करके आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो इस स्टॉक को यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, आरती इंडस्ट्री। जी हाँ, देख पा रहे हैं कि 1 वीक का टाइम फ्रेम है। इससे पहले वन डे पे चेंज कर लेता हूँ। वन डे पे चेंज करने से आपको पता चल रहा है कि ये देखिए लास्ट डे में 5.2% का ये बहुत अच्छा उछाल दिया और ये अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में क्यों चल रहा है? क्योंकि दोनों ईएमए के ये ऊपर ही अभी इसका ट्रेडिंग हो रहा है। ग्रीन वाला है 15 का और रेड वाला है 50 का। ओके, और अगर आप एक ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से इस बेस से अगर ड्रॉ करेंगे तो देखिए इस बेस पे जा रहा है, और ऊपर में अगर एक ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से लेके इस जगह से दोनों के टॉप को पकड़ लीजिएगा अगर, तो ऐसे असेंडिंग ऊपर के तरफ ही इसका रेक्टेंगल बनते जा रहा है। तो अगर इस बेस पे अगर आप पकड़ोगे तो टारगेट इसका आपका ये होगा। नेक्स्ट टारगेट आपका 770 के करीब में आ जाएगा। अभी 736 चल रहा है, 770 का टारगेट आपका इंट्राडे स्विंग में आपको देखने को आराम से मिल जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि एक ब्रेकआउट हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन इस जगह पे। जी हाँ, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ से रिजेक्शन लिया और इसी को इसने इस पर ब्रेकआउट करके एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर में इसने तोड़ा है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक कीजिएगा तो देखिएगा कि बहुत अच्छा कैंडल बन के इसे तोड़ा है और ग्रीन ही कैंडल बना। तो इसके ऊपर जैसे ही निकला, जिसका इसका हाई था आपका 744 के ऊपर निकलेगा तो 775 आपको बहुत तेजी से देखने को मिल जाएगा। अगर नीचे आया तो इस बेस के पास आ सकता है। पहला तो इसके लो आ सकता है। इसका लो है आपका 724 का। 724 के लो के नीचे आया तो 710 11 तक वो आ सकता है और फिर वहां से एक उछाल दे सकता है। ओके, और इसके ऊपर जैसे ही निकला तो आप इसमें 775 780 बहुत तेजी से देखने को मिल जाएगा और थोड़ा अगर वेट कीजिएगा तो 800 रुपए तक ये जा सकता है। अब वीकली में एक बार चेक कर लेते हैं कि वीक का कैंडल क्या कह रहा है। वीक का कैंडल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से डाउन ट्रेंड काफी था और फिर यहाँ से इसने ऊपर जाने की कोशिश किया और इसी जगह से जहाँ पर मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आया। नीचे लेके आने के बाद एक पुल बैक दिया। ये में से देखिए रिजेक्शन लेके पुल बैक दिया ऊपर की तरफ ही, और ये इस वीक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो उम्मीद है कि इस बार का टारगेट आपको 770 एक बार टच करेगा जरूर। ओके, क्योंकि यहाँ से पुल बैक जो लिया है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ही ऊपर जा रहा है। एक बार मंथ में चेक कर लेते हैं, मंथ में क्या कह रहा है कैंडल। मंथ में भी वही कह रहा है जो वीक में कह रहा है, क्योंकि यहाँ से डाउन ट्रेंड के बाद ये पुल बैक ले लिया और मंथ में भी आपका दोनों ईएमए के ऊपर ट्रेवलिंग कर रहा है। मतलब इसमें मोमेंटम बहुत ही अच्छा है। मोमेंटम इसका काफी अच्छा है। तो इसमें अगर हम ट्रेड का बारे में अगर बात करें तो हम चेक करेंगे कि अगर इसके लेवल पे हमें मिल रहा है, मतलब अगर हमें 730-35 पे मिल रहा है, ओके, तो हम इस कैंडल का लो पे 724 का लो का स्टॉप लॉस रख के 770 का टारगेट देखेंगे।
ओके, अगर इसके नीचे जा रहा है तो हम वेट करेंगे, 710 तक आने दीजिए, 712-15 तक, वहां पे हम इसे बाई करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा ईएमए के नीचे। जैसे ईएमए के नीचे मतलब 700 के नीचे क्लोज होता है कैंडल तो हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले तो ये टारगेट रहेगा इसका हाई का 744 और इसको क्रॉस करता है तो 770-75 का टारगेट हम यहाँ से लेके चल सकते हैं। वन डे का टाइम फ्रेम पे एक बार दिखा दूं फिर से आपको। जैसा कि मैंने कहा कि इसके ऊपर जाता है तो हमारा 775 का टारगेट रहेगा, मतलब 745-46 में अगर खुला तो इंट्राडे में हमारा 775 का टारगेट आराम से देखने को मिल जाएगा। ओके, अगर नीचे खुलता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, 724-720 में अगर मिलता है तो हम वेट करेंगे। ओके, अगर वहां से रिवर्स ग्रीन कैंडल बनकर ऊपर जाता है तो हम वहां से बाइंग का देखेंगे और बाइंग का देखेंगे तो पहला टारगेट इसका हाई जो रहेगा 744 का उसी का रहेगा। ओके, अगर इस जगह पे खुलता है, इतना तो नीचे खुलने का चांस नहीं रहेगा क्योंकि काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ बनाया है, तो उम्मीद है कि ये आपको एक बार 775 का टारगेट एक बार ज़रूर देगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे स्टॉक में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन आती है। ओके, तो उस स्टॉक का नाम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अपोलो टायर। उसका भी बेसिक फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कि मार्केट कैपिटल क्या है और उसका 1 वीक का हाई और लो क्या चल रहा है। तो देखिए अभी उसका रेट चल रहा है 489 रुपीज, 4% का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने मूव किया था। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 31,047 का है। डेप्ट की बात करें तो 5,533 करोड़ का है। एफआईआई की होल्डिंग इसमें 18% की है। ओके, अगर रिटर्न इसने 3 साल में 3.9 का दिया है। ओके, मार्केट सॉरी हाई लो की बात करें तो 556 और 320, मतलब 560 52 वीक का हाई में गया है और 320 52 वीक का लो। तो अभी जो चल रहा है अप्रोक्सीमेट 500 के करीब ही चल रहा है, तो कुछ दिन के अंदर उम्मीद है कि ये 52 वीक का हाई तोड़ के एक नया हाई बना देगा। इस कंपनी के बारे में तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कंपनी क्या करती है और किस बेस पे है और ये कहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है, काम इस्टेब्लिश कहाँ है, तो ये डिटेल आप यहाँ से खुद देख सकते हैं। अब इसके टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर मैं अपने धन के वेबसाइट पे आके चेक कर लेता हूँ। अपोलो टायर जैसा कि आप देख पा रहे हो वन डे का टाइम फ्रेम है। वन डे का टाइम फ्रेम में लास्ट ट्रेडिंग सीजन में बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है, 4% का ऊपर का और वॉल्यूम के साथ अच्छा, मतलब इतने दिन यहाँ पर साइडवेज रहने के बाद एक अच्छा वॉल्यूम दिया है और ये जो रेड ईएमए है 50 का उसके ऊपर ही क्लोज किया है। एक बार वीक में चेक कर लेते हैं वीक का मोमेंटम क्या कह रहा है। वीक का मोमेंटम जिस तरह मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे अच्छा खासा बेस बनाया और बेस बनाने के बाद ऊपर ही जा रहा है। इस जगह पे देखिए यहाँ पे बेस बना दिया और बेस बनाने के बाद अगर मैं यहाँ पर जाने की कोशिश में लगा हुआ है तो इसका मेजर रेजिस्टेंस आपका ये भी इस लेवल पे आप मान के चलिए है। यहाँ से जिस तरह ये उठा अभी क्लोजिंग हुआ है आपका इसका 488 में, आहिस्ता आहिस्ता स्विंग ट्रेड में ये आपका 530 तक ये चला जाएगा। ओके, अब मैं डे में आ जाता हूँ। डे में हमें अगर इंट्राडे की ट्रेड करना है तो हमें कैसे करना होगा। इंट्राडे में अगर इसके ऊपर जैसे ही ओपन होता है तो हमारा पहला टारगेट इस कैंडल के हाई का रहेगा, मतलब 506 510 मान के चलिए, 10-15 रुपए का टारगेट हमारा रहेगा। ओके, इसका 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 4 घंटे का टाइम फ्रेम देख पा रहे हैं कि 3 ग्रीन कैंडल बन गया है। 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल मैक्सिमम टाइम बनता है। ओके, और तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर ग्रीन ही बनता है तो इसके ऊपर ही ओपन करेगा। इसने जहाँ पर क्लोज किया है, क्लोजिंग हुआ है 488 पे, तो 490 पे ओपन करेगा तो इंस्टेंट हम पकड़ के यहाँ तक का टारगेट हम 510 506 और 510 के बीच में हम टारगेट इसका देख सकते हैं। अगर नीचे आता है तो हम वेट करेंगे, नीचे हमें ईएमए के पास आने देंगे 480 पे। अगर 480 पे एक अच्छा मोमेंटम मिलता है तो फिर वहां पे हम पकड़ेंगे, उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 505 506 और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के लो का। अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर पकड़ते हैं तो लो हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे ही रहेगा। अगर हमारे ईएमए के पास अगर हम पकड़ते हैं तो हमारा ईएमए के नीचे, जैसे ही ईएमए के नीचे क्लोज होगा कैंडल, हमारा स्टॉप लॉस वही रहेगा। वन डे का टाइम फ्रेम पे एक बार फिर से चेंज करके आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग जहां पर हुआ है 490 के ऊपर जैसे ही ओपन होता है तो हमारा टारगेट पहला रहेगा 505 और 510 का।
ओके, अगर नीचे ओपन होता है तो हम वेट करेंगे। ओके, ईएमए के पास आने देंगे। ईएमए के पास हम वहां पे बाई करेंगे जो भी रेट चल रहा होगा। ओके, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कि ईएमए के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज किया, ठीक है, तो हम बगैर सोचे वहां से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि ईएमए के नीचे अगर क्लोज करता है तो थोड़ा और नीचे जाएगा, तो हमें ज्यादा लॉस नहीं लेना है, प्रॉफिट ज्यादा लेना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। स्टॉक एनालिसिस इसी तरह करता रहूंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आपको बताते चलूँ, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो जो मैंने बनाया है एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। तो आपको अगर निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए मुझे। थैंक यू सो मच।